धनबाद में नगर निकाय चुनाव को लेकर लगातार सियासी पारा बढ़ते जा रहा है। सारे प्रत्याशी चुनाव में अपना प्रचार करने के लिए जोरों शोरों से लगे हैं। उस बीच हमारे साथ धनबाद के विधायक जो है वो मौजूद हैं और राज सिन्हा जी, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं। राज सिन्हा जी, अभी नगर निकाय चुनाव जो है वो काफ़ी समय के बाद हो रहा है, पहले तो आप इस चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है और हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इसे हल्के में नहीं लिया। बिल्कुल ये तीसरी सरकार है और हमारे क्षेत्र के धनबाद के विकास का सारा दारोमदार नगर निगम पे ही होगा। 6 साल से झारखंड में चुनाव नहीं कराने की वजह से केंद्र सरकार के द्वारा मिलने वाला जो फंड है, विकास की जो राशि है, वो राशि नहीं आ पा रही। मुझे लगता है कि लगभग 2000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों से धनबाद को इन 6 सालों में वंचित होना पड़ा है। जो यहाँ के सड़कें, यहाँ की नालियाँ, यहाँ की गलियाँ, यहाँ के चौक चौराहा की योजनाएं जो है सौंदर्यीकरण का, या यहाँ पे ट्रैफिक जाम की समस्या है, यहाँ पे कुछ फ्लाईओवर्स की आवश्यकता है, यहाँ पे सुलभ जो समस्याएं हैं उनको दूर करने की आवश्यकताएं हैं, इस प्रकार के प्रदूषण की समस्या है। ये सारे जो हमारे कार्य हैं वो नगर निगम में फंड नहीं आने की वजह से, या सरकार के द्वारा ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की जो सरकार चल रही है, इस सरकार ने जो चुनाव नहीं कराए हैं, इसका खामियाजा धनबाद वासियों को भुगतना पड़ा है और इसका जवाब सरकार को, सरकारी पार्टियों को देना होगा। तो सर, इन सब कामों के लिए आपने अभी बीजेपी जो है वो संजीव अग्रवाल जी का समर्थन कर रही है, उनको आपने सबसे ऊपर रखा। कोई ऐसा विशेष कारण, क्योंकि जो चुनाव रेस में जो है मौजूद तो संजीव सिंह भी थे, पर उनके ऊपर इनको रखना, कोई ऐसा फैक्टर? देखिए, कोई फैक्टर नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है जो चाय बेचने वाले कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री बना सकती है, बनाई है। भारतीय जनता पार्टी में बूथ के कार्यकर्ता हमारे जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। बूथ के कार्यकर्ता, जो दीवार लेखन करने वाले कार्यकर्ता, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जाते हैं। गांव के हमारे बूथ के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं। तो संजीव अग्रवाल भी एक कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता को हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने प्रश्रय दिया है। कार्यकर्ता आधारित ही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो एक साधारण से कार्यकर्ता संजीव कुमार जी को, जिनका नाम है अभी चुनाव चिन्ह ये इलेक्टोरल रोल में, उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। और जहाँ तक बात संजीव सिंह जी की है, मुझे लगता है कि पार्टी ने ऐसा निर्णय लिया है कि इस नगर निगम के चुनाव में पार्टी ने स्पष्ट रूप से, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, किसी के पति को या पत्नी को या भाई को या बेटा को पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। और पार्टी ने निर्णय लिया था कि इस बार हम किसी के परिवार के लोगों को टिकट नहीं देंगे। तो सर, अब इस दौरान हमने जब धनबाद में जनता से भी बात की है, तो लोगों का ये भी कहना है कि आप लोगों ने, बीजेपी ने यानी कि संजीव जी का जो समर्थन किया है, लेकिन उनका कहना है कि उनको लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं। तो क्या इससे वोट पे असर पड़ेगा कि जानते नहीं है? देखिए, धनबाद के लोग भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं। राज सिन्हा भी जब पहली बार चुनाव लड़े थे तो कोई बहुत बड़े तीर तो तोप नहीं थे, बहुत बड़े कोई कार्यकर्ता, कोई नेम फेम वाले नहीं थे। या हमारे जो और भी रागिनी सिंह जी चुनाव लड़ी तो वो भी कोई बहुत बड़ी नेता नहीं थी पार्टी की, या पशुपतिनाथ सिंह जी, जो भी लोग होते हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को प्रश्रय दिया जाता है, पार्टी उनके पीछे खड़ी है। अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, कोई बहुत बड़े तो ऐसा पर्सनालिटी नहीं था, लेकिन पार्टी ने निर्णय लिया कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और सब लोग आप देख रहे हैं, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हों या हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हों, सब लोग उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की भाव से ही देखते हैं, उसी प्रकार के आदर देते हैं। तो ये हमारी पार्टी की खूबी है। आंतरिक लोकतंत्र का हम पालन करते हैं और जिसके साथ पार्टी खड़ी होती है, धनबाद की जनता उसके साथ खड़ी होगी। तो मैं आखिरी इसको समाप्त करूंगी, लेकिन ये सवाल कि धनबाद में अभी इतने टाइम बाद जब चुनाव हो रहा है, तो शहर के लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाला ऐसा कौन सा काम है जिसको आप सबसे पहले चाहेंगे कि वो हो जाए, जिसकी वजह से धनबाद की जनता को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, सबसे टॉप प्रायोरिटी में पीने की पानी, क्योंकि हम लोगों ने 19 में जब रघुवर दास जी की सरकार थी, उस समय पानी की समस्या दूर करने के लिए मैथन फेज 2 का काम शुरू हुआ था, जो 22 में पूरा होना था। लेकिन यह सरकार जब जेएमएम कांग्रेस की आ गई, उसने योजना को या तो धीमा कर दिया या ठप करा दिया,
जिसके वजह से आज तक वो योजना पूरी नहीं हो पाई है। तो यह प्रायोरिटी है कि जो योजनाएं रघुवर जी के समय में शुरू हुई थी धनबाद के लिए, वो योजनाएं लागू हो। धनबाद के अच्छे अच्छे रोड, 38 रोड जो उस समय वो इंटीग्रेटेड रोड के नाम पर उनको तोड़ दिए गए थे, वो सारे रोडों को बनाना प्रायोरिटी है। यहाँ के ट्रैफिक की समस्या को सुधारना यह प्रायोरिटी है। यहाँ जो पोल्यूशन का जो कार्य, जो पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा है, उसके लिए कैसे हम उसको दुरुस्त कर पाए, वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ पे करना आवश्यकता है। यहाँ के व्यापारियों के जिस प्रकार से टैक्स की जो असमानताएं हैं उसको दूर करना ये प्रायोरिटी है। तो इस प्रकार से सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, जो हर मोहल्ले में नगर निगम के द्वारा जो अटल क्लिनिक है उनको दुरुस्त करना यह प्रायोरिटी है। या जो नगर निगम के द्वारा बच्चों के पढ़ाई के लिए जो सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है, जो गरीब हमारे जो बच्चे हैं, आम लोग हैं, उनके चिकित्सा और शिक्षा की व्यवस्था, ये सारे विषय ऐसे हैं जो एक विजन के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यह काम होगा और धनबाद का विकास होगा। धनबाद के लोगों की आशाएं जो हैं भारतीय जनता पार्टी से, उन आशाओं को, उनकी आकांक्षाओं को हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरा करने में सफल होंगे। और मेयर के रूप में इसके लिए आवश्यक है कि यहाँ पे जो संजीव कुमार जी हैं, जिनका सिंबल मिर्चा है, हरा मिर्चा, 27 नंबर क्रमांक पे, उनको यहाँ की जनता वोट देके जिताएगी और जनता के, धनबाद के आधारभूत संरचनाओं को दुरुस्त करने का हम लोग काम करेंगे। अंतिम सवाल मैं करना चाहूँगी कि धनबाद की जनता का ये भी कहना था कि जब आपने संजीव जी को खड़ा किया, समर्थन जो उनको दिया, तो उन्हीं के सामने जो है, जो उसको प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जा रहा है, पूर्व मेयर जो है चंद्रशेखर अग्रवाल, आपने इसीलिए रखा, आप सहमत रखते हैं कि नहीं कि ये वोट बैंक बांटने के लिए भी ये किया गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसके सारे बूथों पर कार्यकर्ता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, देखिए ये निर्दलीय चुनाव जरूर है, लेकिन सीधे सीधी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जेएमएम लड़ रही है। और धनबाद की जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती है। यहाँ के लोग जेएमएम को जो वो एंट्री करने का प्रयास कर रहे हैं, वो ये भूल गए हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी का अवैध दुर्ग है। और यहाँ पे जेएमएम का एंट्री तो किसी भी कीमत पर नहीं होगा। हो सकता है कि राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कांग्रेस है, उनके कार्यकर्ता हो सकता है कि सभी बूथ पर मिल जाए, हो सकता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी बूथों पर 1-2 मिल जाए, लेकिन बाकी किसी के कार्यकर्ता इस नगर निगम क्षेत्र के सभी बूथों पर कार्यकर्ता तक उनको नहीं मिलेंगे। और इसलिए वोट बांटने का तो कोई प्रश्न नहीं। क्या वोट बांटने? यह भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है और हमेशा हम अपना काम देखते हैं, किसका वोट बटेगा, किसका वोट नहीं बटेगा। ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि ये वही झारखंड मुक्ति मोर्चा है जिसने 6 साल तक इस धनबाद के विकास को रोका। या वही कांग्रेस पार्टी है जिसने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर के धनबाद के विकास को बाधित किया है। और वैसे लोग अब किस मुंह से धनबाद के अंदर वोट मांगने के लिए आ रहे हैं? यहाँ की जनता इतना बेवकूफ़ थोड़ी ना है। यहाँ की जनता उनको करारा जवाब देगी। ये हमारे साथ विधायक राज सिन्हा जी थे और हमने इनसे बात की, वो समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी समर्थन कर रही है संजीव अग्रवाल का। और ऐसे में इनका कहना है कि नया चेहरा आने से नहीं, बीजेपी का समर्थन है। यहाँ पे लोगों को, धनबाद की जनता जो है वो बीजेपी के साथ है और ऐसे में उनको पूरी उम्मीद है कि इन जिनको समर्थन ये लोग कर रहे हैं, संजीव अग्रवाल जी, वो जो है वो जीत सकते हैं और पूरी उम्मीद है। और जब उनके हाथों में कमान आएगी तो धनबाद के लिए वो उनके बेहतरी के लिए पूरा काम करेंगे। बाकी हम धनबाद में, हमारी एयरनाउ की टीम मौजूद है, हम लगातार धनबाद में क्या सिलसिला चल रहा है, नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या काम चल रहा है, उसको लेकर हम आपके साथ अपडेट्स साझा करते रहेंगे। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयरनाउ।